हाय गाइस, मैं हूँ सैम और आज मैं आपको क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड जो कि ज्वेल फ्रेंड्स ने लिखा है उसकी एक एनिमेटेड वीडियो दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एनिमेटेड वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ लेंचो और मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं हूँ लेंचो की पत्नी जो लेंचो के काम में हाथ बढ़ाती हूँ और घर का सारा काम संभालती हूँ। लेंचो एक गरीब किसान है, उसकी एक बीवी भी है और बच्चे हैं जो हमेशा काम करता है। लेंचो का घर जो पूरी वैली में अकेला है और जो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ है। इस हाइट से कोई भी एक बहती हुई नदी और उसके खेतों को देख सकता है, जो कि हमेशा से ये प्रॉमिस करते हैं कि वो एक अच्छी फसल उगाएंगे। अब अगर धरती को ज़रूरत है तो बस एक डाउनपोर की या फिर थोड़ी सी वर्षा की। सुबह से लेंचो आसमान की तरफ देख रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, बस आसमान की तरफ देखे जा रहा है। अब लेंचो अपनी वाइफ से कहता है, हे औरत, अब हमें थोड़ा पानी मिलने वाला है, देखो आसमान की तरफ। लेंचो की वाइफ जो कि खाना बना रही थी रिप्लाई में कहती है, हाँ यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो। लेंचो के छोटे बच्चे जो कि खेतों में खेल रहे थे और बड़े बच्चे जो कि खेत में काम कर रहे थे, वो तब तक खेलते रहेंगे और बड़े बच्चे तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि उनकी माँ उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाती। अभी खाने के दौरान ही, जैसा कि लेंचो ने कहा था कि बारिश होने वाली है, बिजली कड़कती है और तेज बारिश होने लगती है। देखो, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, इनमें ये बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट पीसेस की हैं और ये छोटी छोटी बूंदें 5 सेंट पीसेस की हैं। याहू, मैं बहुत खुश हूँ। लेंचो बिना किसी कारण के बाहर जाता है सिर्फ बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए। और ये क्या, देखते देखते बारिश की बूंदें बड़े बड़े बारिश के ओलों में बदल जाती हैं। पर फिर भी जो लेंचो है वो कहता है कि ये हेल स्टोन्स तो गिरने शुरू हो गए, कोई बात नहीं, ये न्यू सिल्वर कॉइन्स हैं। और वो बच्चे बारिश में जाते हैं और उन जमे हुए मोतियों को उठाने लगते हैं। ओह नो, अब तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने लगी है। हे ईश्वर, इस वर्षा को यहीं रोक दो। अगर ये नहीं रुकी और चलती ही रही तो ये मेरी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। देखते ही देखते सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके सारे खेत पूरी सफ़ेद चादर से ढक जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वह नमक से ढकी हुई हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचता है। उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होती है। फूल झड़ चुके होते हैं, पत्ते किसी भी पेड़ पर दिखाई नहीं देते हैं। लेंचो की आत्मा अंदर से पूरी तरीके से सैड हो जाती है और जब स्टॉर्म चला गया तो वो उसके बीच में खड़े होकर कहता है, मेरी सारी फसल बेकार हो गई। इससे ज़्यादा तो एक लोकस्ट्स का समूह भी ज़्यादा छोड़ देता। वर्षा ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ ख़त्म कर दिया है। अब हमारा क्या होगा? पूरे साल हम क्या खाएंगे? इस साल तो लगता है हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। हेल ने कुछ नहीं छोड़ा है। वो रात सच में एक दुख भरी रात थी लेंचो और उसके पूरे परिवार के लिए। हमारे पूरे साल की मेहनत बेकार हो गई।
हाँ, हमारा सारा काम बेकार हो गया। हाँ, अब हमारी मदद करने के लिए भी कोई नहीं है। अब तो लगता है हमें पूरे साल भूखा ही रहना पड़ेगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी लेंचो के दिल में एक आखिरी उम्मीद बची थी और वो कहता है कि कोई बात नहीं, ज़्यादा उदास मत हो। मुझे पता है कि हमारा सारा नुकसान हो चुका है, परंतु याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता है और जिसकी कोई मदद नहीं करता है उसकी ईश्वर मदद करता है। उसकी आंखें जो कि सब कुछ देख रही हैं, किसी इंसान के अंदर क्या चल रहा है वो भी देख सकती हैं। वो सब की मदद करता है। लेंचो अपने खेतों में बिल्कुल बैल की तरह काम किया करता था। वह बहुत मेहनती था, फिर भी उसे थोड़ा बहुत लिखना आता था। वह ईश्वर को एक लेटर लिखता है अगले ही संडे के दिन। वह लेटर पर लिख देता है टू गॉड और पोस्ट ऑफिस में जाकर उस पर स्टैंप लगाकर उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। तभी एक एम्प्लॉय जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करता है उस पोस्ट लेटर को अपने पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है और हंसते हुए कहता है, हा हा हा, देखो ये कैसा लेटर है। ये लेटर मैंने आज तक पहले ऐसा एड्रेस नहीं देखा। मुझे इतने दिन हो गए काम करते हुए, लेकिन ये एड्रेस तो मैंने सचमुच आज तक नहीं देखा। चुप हो जाओ। ये लेटर जिसने भी लिखा है उसे ईश्वर में बहुत विश्वास है और मैं भी ईश्वर में बहुत विश्वास रखता हूँ और मैं उसका विश्वास तोड़ना नहीं चाहता। जैसे ही पोस्ट मास्टर उस लेटर को खोलता है उसे क्लियर हो जाता है कि लेंचो को मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें उसका विश्वास भी टूटने नहीं देना चाहिए। मैंने कुछ सोचकर ये तय किया है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हम सभी एम्प्लॉयज़ पर से उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा लेंगे चैरिटी के तौर पर, जो वो देना चाहें। वो पैसे इकट्ठे करते हैं, परंतु ये उनके लिए असंभव सा होता है कि वो पूरे के पूरे 100 पीसोस इकट्ठे कर ले। वो सिर्फ 70 पीसोस ही इकट्ठे कर पाते हैं, पर वो इन्हें ही लेंचो को एनवलप में डालकर दे देते हैं और सिग्नेचर कर देते हैं गॉड के नाम से। अगले ही संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस में आ जाता है और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। तभी उसे वहाँ अपने लिए एक लेटर मिलता है और वो उस लेटर को खोल के देखता है। जब वो उस लेटर को खोल के देखता है तो पोस्ट मास्टर भी उसे कहीं दूर से देख रहा होता है और वो देखता है कि लेंचो ने थोड़ा सा भी एक्सप्रेशन शो नहीं किया। उसने बहुत ही नॉर्मली और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उस एनवेलप को खोला और पर उसे देखते ही लेंचो को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में कहता है, नहीं, ईश्वर गलती नहीं कर सकता। मुझे लगता है मेरे पैसे इन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने चुराए होंगे, क्योंकि ये वैसे भी बहुत ज़्यादा लालची इंसान हैं। मैं ईश्वर को एक दूसरा लेटर लिखता हूँ। हे ईश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने मुझे जो पैसे भेजे थे उनमें से मुझे सिर्फ आधे ही प्राप्त हुए हैं। उनमें से आधे पैसे इन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिए हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे पैसे दोबारा भेज दीजिए, क्योंकि इन पैसों में मेरा गुजारा नहीं हो सकता। और एक बात ध्यान रखिएगा कि दोबारा आप जो पैसे भेजो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के लोग बहुत ही ज़्यादा लालची हैं और ये दोबारा मेरे पैसे चुरा लेंगे। धन्यवाद, आपका लेंचो। बस गाइस, हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। क्या आपने इसमें कहानी में एक चीज़ नोट की कि पोस्ट ऑफिस के जिन एम्प्लॉयज़ ने उसकी इतनी मदद करी उन्हीं को उसने लालची कह दिया। ये कहानी हमें नेचर और इंसानों के बीच का एक कन्फ्लिक्ट समझाती है
कि किस तरीके से नेचर ने उसकी फसल को बर्बाद किया, फिर भी वो नेचर पर इतना विश्वास करता है और जिन लोगों ने उसकी मदद की उन पर उसने किस तरीके से शक किया। इसलिए हमें किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए। ओके, आपने इस किचन का लुक देखा, ये कैसा है? आपको क्या लगता है लेंचू इसे अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो बस एक मिसकंसेप्शन की वजह से ये किचन उसको मिल गया, वरना ये मत सोचेगा कि उसका हाउस इतना लग्जूरियस है, उसके पास इतना अच्छा किचन है। ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि अब आपके नेक्स्ट लेसन्स की वीडियो भी तो आनी है। और हाँ, मुझे मत भूल जाना, मेरा नाम है सैम।